हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रोजगार विद अंकित सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल से आपको युग्म समाधान मिला है। लोथल से और क्या क्या मिला है? तो लोथल से आपको फारस की मोहरें मिली हैं। किसकी? फारस की मोहरें मिली हैं। ठीक है। यहां से चक्की के साक्ष्य मिले हैं। चक्की के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। यह एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। ठीक है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है। यहां से क्या क्या मिला है? यहां से मिला है कांच की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांच की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है। यहीं से क्या मिला है? यहां से विशाल अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार मिला है। यहां से कुओं के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। कुओं के अवशेष। ठीक है। यहाँ से कुओं के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। और यहीं से और क्या मिला है? यहीं से पशुपति की मुहर भी मिली है। क्या मिली है? पशुपति की मुहर। पशुपति की मुहर भी यहीं से मिली है। ठीक है। हड़प्पा। हड़प्पा से क्या क्या मिला है? तो देखिए, हड़प्पा से बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली है। पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली है। ठीक है। रंगपुर से यहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चावल के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ठीक है। आगे चलें। दूसरा क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो ये यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? तो अधर्वयु। क्या कहा जाता था? अधर्वयु। ठीक है। सामवेद, ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? उद्गाता। क्या कहा जाता? उद्गाता या उद्रात्र। ठीक है। ऋग्वेद, यह सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद है। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था? होत्री। क्या कहा जाता था? होत्री। इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल, 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है। और इसके तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है। आगे चलें। तीसरा क्वेश्चन है, किस शासन के काल में, एक मिनट, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक के शासन काल में। किसके? अशोक के शासन काल में। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। यह बौद्ध धर्म को मानता था। आगे चलें। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? ये गौतम बुद्ध का। गौतम गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगे चलें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर विचार प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखिए, कौटिल्य, कौटिल्य इनका दूसरा नाम था चाणक्य। चाणक्य, या इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विष्णुगुप्त।
गुप्त। ठीक है, इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र। ये किस पे प्रकाश डालती है? तो ये राजनीतिक शास्त्र पे, राजनीतिक नीतियों पे प्रकाश डालती है। ठीक है, ये किससे संबंधित थी? राजनीतिक नीतियों से। ठीक है, आगे चलें। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आगे चलें। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन, अब इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, इसके नायक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल थे। इनको कहाँ फांसी दी गई थी? इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। कहाँ? गोरखपुर जेल। इनके साथ इनके साथ 4 और ऐसे व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई थी। कौन कौन से थे? अशफाक उल्ला खां, इनको फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, एक थे रोशन सिंह को कहाँ फांसी दी गई थी? रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। और एक थे राजेंद्र लाहड़ी, इनको कहाँ फांसी दी गई थी? इनको गोंडा में फांसी दी गई थी, गोंडा जेल में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जुलाई 1944 में सिंगापुर रेडियो से, किससे? सिंगापुर रेडियो से सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। कब? जुलाई 1944 में सिंगापुर रेडियो से। ठीक है, आगे चलें। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसका? दिल्ली चलो का नारा। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा दिया था। इन्होंने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत दिया था। ठीक है, आगे चलें। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए, बारदौली सत्याग्रह ये गुजरात से संबंधित है। ये 1928 में हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश 1922 में हुआ था। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? 2, 3। यरवदा ये महाराष्ट्र से संबंधित है। 2, 3, 1। और नोआखाई कहाँ से है? नोआखाली ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 2, 3, 1, सॉरी 2, 4, 2, 4, 1, 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2, 4, 1, 3। ठीक है, आगे चलें। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। देखिए, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे अफ्रीका आता है, तीसरे पे आता है उत्तरी अमेरिका तीसरे पे आता है, चौथे पे आता है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, पांचवें पे आता है अंटार्कटिका। ठीक है, छठे पे आता है यूरोप और सातवें पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे चलें। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है?
तो ये बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलें। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। ठीक है, धूपगढ़ किसकी है? धूपगढ़ महादेव पहाड़ी की है। किसकी? महादेव पहाड़ी की है, जो सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। किसकी? सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। ठीक है, आगे चलें। चौथा क्वेश्चन है, 14वां, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी। कौन सा है? टिहरी बांध। ये भागीरथी पे है। किस पे? भागीरथी नदी पे। ठीक है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ये महानदी पे है। सबसे बड़ा बांध भाखड़ा बांध, ये सतलज नदी पे है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, ये हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये है तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, पहले का 4 हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का किस में पाया जाता है? तो ये मध्य गंगा मैदान में। 3 हो जाएगा। अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। 1 हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस में पाया जाता है? सह्याद्री में। 2। 4 3 1 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे चलें। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए, नाबार्ड की स्थापना हुई थी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? देखिए, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। समिति शिवरामन समिति की सिफारिश पे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से लेके 74 तक था। पांचवी का 1974 से लेके 1978 तक था। इसी के बाद रोलिंग प्लान आया था 1978 में। छठी पंचवर्षीय योजना 78 के बाद 2 साल का गैप हुआ था। फिर छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से लेके 1985 तक था। तो इसका मतलब ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मतलब ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी औद्योगिक नीति में अपनाया गया था? तो ये दूसरी औद्योगिक नीति में। किसमें? दूसरी में। आगे चलें। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? तो निर्यात में वृद्धि होती है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम निर्यात में वृद्धि। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में कौन है? सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। ठीक है, आगे चलें। 20वां क्वेश्चन है, शब्द बुल और बियर किस व्यापार से जुड़े हुए हैं? तो ये शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। आगे चलें। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। यदि भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, आगे चलें। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
ठीक है। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपात से संबंधित है, ये वित्तीय आपात से। ठीक है, आगे चलें। द्विस्तरीय पंचायतों की संस्तुति निम्न समिति के द्वारा की गई थी। द्विस्तरीय अशोक मेहता के समिति के द्वारा की गई थी और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, आगे चलें। जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? तो जिला न्यायाधीश। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। ठीक है, आगे चलें। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवरक्त। किस प्रकार का? अवरक्त प्रकार का। आगे चलें। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रखने पर काली पड़ जाती हैं? किसके निर्माण के कारण? तो ये Ag2S। किसके द्वारा? Ag2S। इसका क्या नाम है? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, आगे चलें। रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है? तो ये सल्फर होता है। ठीक है, आगे चलें। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो ये फेफड़े को ग्रसित करता है। किसको? फेफड़े को। आगे 36 नंबर क्वेश्चन। निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? तो निर्धन शब्द का नि प्लस धन। निर्धन में विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग। घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? तो घृणा का प्रेम होता है। अवसर के अनुरूप बदलने वाले को क्या कहते हैं? तो ये अवसरवादी होता है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो देखो, कैसा सलाद, कैसा सारस, कैसा सलाम, कैसी सनक। सनक कैसी होती है? ये स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग होता है। आगे चलें। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ये बेमेल चीजों का मिश्रण। क्या है? बेमेल चीजों का मिश्रण। आगे चलें। 51 का। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? यूसुक योल। कौन है? यूसुक योल। ठीक है, आगे चलें। किस प्रतिष्ठित भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया? तो ये बालकृष्ण दोषी को। किसे? बालकृष्ण दोषी को। आगे चलें। अफगानिस्तान देश का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अफगानिस्तान देश का नाम बदल करके नया नाम कर दिया गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, आगे चलें। 1 जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये हो जाएगा फ्रांस। किसने? फ्रांस ने। 55। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? शीर्ष किस राज्य में वनावरण में वृद्धि हुई है? तो ये तेलंगाना है। किसमें? तेलंगाना में। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में किस संस्थान द्वारा स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया गया? तो ये इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। आगे चलें। हाल ही में नाटो का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये नॉर्वे में आयोजित किया गया। कौन सा? कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नॉर्वे में। ठीक है। हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर खोला गया? ओपन रॉक संग्रहालय कहां पे खोला गया? तो ये खोला गया हैदराबाद में। कहां? हैदराबाद में। आगे चलें।
जनवरी 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित गुलाम नबी आजाद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गुलाम नबी आजाद राजनीति से संबंधित है। ठीक है। हाल ही में संपन्न FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ये नीदरलैंड रहा। किस पे? नीदरलैंड। शीर्ष पे कौन रहा? तो नीदरलैंड। इसने किसको हराकर शीर्ष पे पहुंचा? तो ये जर्मनी को हरा के। किसको? जर्मनी को। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखिए, आद्य नगरी कौशाम्बी यही सुमेलित है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है। ओस्लो, ओस्लो कहाँ की राजधानी है? तो ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग। क्या है? प्राग। रोमानिया की राजधानी क्या है? रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। बुखारेस्ट। ठीक है। मोजाम्बिक की क्या है? मैपुटो। मैपुटो। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मैपुटो। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो ये बलराम जाखड़ का सर्वाधिक कार्यकाल रहा। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन। कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। ठीक है, लियोन, फ्रांस में। आगे चले। वृंदावन गार्डन कहाँ है? वृंदावन गार्डन किस राज्य में स्थित है? तो वृंदावन गार्डन कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक नृत्य हैं? राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, सुई सीनी, कठपुतली और घूमर, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। आगे, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। 68 क्वेश्चन। भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। ठीक है, आगे चलें। 69 का क्वेश्चन। 69 का, क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? तो ये लॉर्ड्स को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड्स को। आगे चलें। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? तो 50 वर्ष से अपनी प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो तो उसे विलुप्त माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।